भारतीय जनता पार्टी में आज एक बड़ा और ऐतिहासिक संगठनात्मक बदलाव हुआ है। पार्टी के संसदीय बोर्ड ने बिहार सरकार के मंत्री और 5 बार के विधायक नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। महज 45 साल की उम्र में नितिन नवीन अब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में अहम भूमिका निभाएंगे। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया था। तब से नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश की जा रही थी। नड्डा 2020 में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे। बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष उनका कार्यकाल जून 2024 को खत्म हो चुका है, लेकिन उनका कार्यकाल फिर से बढ़ाया गया था। वहीं बांकीपुर विधानसभा में लगातार जीत दर्ज करने वाले और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रभारी नितिन नवीन की इस नियुक्ति को बिहार के राजनीति में बीजेपी की मजबूती और राष्ट्रीय स्तर पर नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। आज हम चर्चा करेंगे कि ये नियुक्ति पार्टी के लिए क्या मायने रखती है, नितिन नवीन का राजनीतिक सफर कैसा रहा है और आने वाले दिनों में बीजेपी की दिशा क्या होगी। बिहार सरकार में मंत्री के रूप में, एक पटना में विधायक के रूप में बड़े लोकप्रिय हो रहे थे और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की भूमिका थी उनको और छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी उसमें भूमिका के लिए आज राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के एक लाल को दिया है। कार्यकारी अध्यक्ष का दायित्व बिहार के एक मिट्टी के लाल को मिला है। यह हम सब लोगों के लिए बड़ा ही गौरव का क्षण है। जनता पार्टी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है कि बिहार के धरती से कोई आज राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए, पूरे बिहार के लिए सौभाग्य का विषय है और नितिन नवीन जी को पूरा बिहार के भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं हार्दिक बधाई देता हूं। मैं नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री जी को विशेष तौर पर और पूरी पार्टी, आदरणीय नड्डा जी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं कि बिहार से एक पटना से हमारे नौजवान साथी नितिन नवीन जी को देश के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर मनोनीत हुए हैं। इसके लिए विशेष शुभकामना भी देता हूं नितिन नवीन जी को कि भारतीय जनता पार्टी को जिस ऊंचाई तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में बढ़ा है, आदरणीय नितिन जी के नेतृत्व में भी बिहार के साथ साथ पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती के साथ खड़ा होगा। मेरी पूरी शुभकामना है। ये हम लोग के लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के प्रभारी आदरणीय नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। मैं अपनी ओर से समस्त छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित रूप से ये खुशी समाई नहीं जा रही है, इतनी खुशी है। बहुत बहुत उनको बधाई देता हूं। तो बीजेपी में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है। बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। 2006 में पहली बार विधायक बने थे नवीन और 2025 विधानसभा चुनाव में 47,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 84,000 वोटों से जीते थे। शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा को भारी अंतर से उन्होंने हराया भी था। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव भी थे नितिन नवीन। एबीवीपी से नितिन नवीन सिन्हा ने राजनीति की शुरुआत की थी। बिहार सरकार में पथ निर्माण मंत्री हैं नितिन नवीन और अब एक और बड़ी जिम्मेदारी, शहरी विकास और कानून विभाग की जिम्मेदारी संभाली है। पार्टी संगठन में अब राष्ट्रीय स्तर की अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पटना जिले की बांकीपुर से 5 बार के विधायक हैं नितिन नवीन। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको नितिन नवीन के बारे में बता रहे थे। अब लगातार विधायक होने के बाद अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका निभाएंगे। और पटना से ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। धर्मेंद्र जी, अभी तो नितिन नवीन जो कि बड़े नेता भी हैं बीजेपी के, 5 बार के विधायक भी हैं, बहुत कम समय में उन्होंने राजनीतिक सफर भी अपना शुरू कर दिया था। अब जिस तरीके से उन्हें पार्टी की तरफ से जिम्मेदारी दी गई है, चूंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो क्या यह समझा जा सकता है कि अब जो सरकार बीजेपी की बिहार में बनी है उसमें कुछ परिवर्तन होगा? बिहार में बीजेपी के नजरिए से कुछ रणनीतिक प्लान हो रहा है, इसलिए बड़ी जिम्मेदारी नितिन नवीन को दी गई है। 5 बार बांकीपुर से विधायक रह चुके हैं और मंत्री भी रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि इनके पिता नवीन किशोर सिन्हा एक वरिष्ठ भाजपा के समर्थक नहीं बल्कि वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और इतनी बड़ी जिम्मेदारी, ये भाजपा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी
भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष चुने जाना या मनोनीत हो जाना ये साधारण सी बात नहीं है। जिस तरह से ये बातें सामने बिहार में आई तो खास करके बीजेपी के कार्यकर्ताओं में बीजेपी के कार्यकर्ताओं खुशी की लहर दौड़ गई है और आनंद फाना उन्हें फोन पर फोन बधाई देने का तांता लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात है कि उनकी शिक्षा दीक्षा की जहाँ तक मैं बात करूँ तो उनकी शिक्षा दीक्षा नागपुर में हुई है। उन्होंने LLB कर रखी है, PhD कर रखी है। उनका बचपन जो है शिक्षा दीक्षा नागपुर से ही आरंभ हो रहा है और वहीं से उन्होंने शिक्षा पठन पाठन के दौरान वहीं से उन्होंने अपने विश्व हिंदू परिषद एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तमाम जो है भाजपा से रिलेटेड जो भी संस्थाएं थी उनसे जुड़ते हुए वो कार्य किए थे। यही कारण है कि इनकी जो है आज जो ये देखने को मिल रहा है कुछ ये नागपुर से भी जुड़ा हुआ है। इतने मंत्री दो बार मंत्री सुशोभित रहने के बाद भी उनका जो है नागपुर से संबंध नाता नहीं टूटा था। कभी कभी वो नागपुर भी जाते थे और जो शिक्षक उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं से आरंभ हुई थी तो ये नागपुर उनके लिए बहुत सबसे प्रथम दृष्टि जाता था। और उसके साथ साथ की अखिल भारतीय हिंदू परिषद विद्यार्थी परिषद दोनों में वो जुड़े हुए थे, दोनों में काम कर चुके थे। तो उस स्थिति को अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं लगती है कि भाजपा इन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और ये जिम्मेदारी ये छोटा जिम्मेदारी बिल्कुल धनेश जी, ये बड़ी जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन एक बात आपसे और समझना चाहेंगे कि देखिए जेपी नड्डा का कार्यकाल जून 2024 में खत्म हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद ये लंबा वक्त उनका खींचा गया। अब चूंकि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है तो क्या ये उनका ट्रायल हो सकता है? आने वाले वक्त में परमानेंटली राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्हें बनाया जा सकता है? चुनाव नहीं हो रहा था जेपी नड्डा पर यही कारण था कि विपक्ष की पार्टियां हमेशा उंगली उठाया करते थे। तो हो सकता है कैन भी हो, इसे कहना जल्दीबाजी होगी। हो सकता है अभी नए कार्यकारिणी के अध्यक्ष इनको पद मिला है तो हो सकता है कि ये बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, क्योंकि जिस तरह से जेपी नड्डा राष्ट्रीय भाजपा के राष्ट्रीय। ठीक है धर्मेंद्र जी, आप जुड़े रहिए, आपसे और भी जानकारी लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता गौरव मिश्रा जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गौरव जी, बहुत बधाई, आपको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिल गए हैं। नितिन नवीन को जिम्मेदारी सौंपी गई है, इसके पीछे कुछ विशेष वजह है नितिन नवीन को ये जिम्मेदारी देने के पीछे? गौरव जी, हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? जी अब आ रही है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? ठीक। तो पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे व्यापक विमर्श के बाद किसी पद पर किसी को लिया जाता है और कई स्तर की ये स्क्रीनिंग होती है। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जिसको ये दायित्व मिला है नितिन जी को निश्चित रूप से इस कार्यकारी अध्यक्ष के अपने कार्यकाल को वो यशस्वी करेंगे। उनका अनुभव रहा है, संगठनात्मक अनुभव रहा है और निश्चित रूप से आने वाले भविष्य में जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, क्या इन्हें कंटिन्यू किया जाएगा, कोई नया आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस बात के लिए पूरा उत्साह है संगठन में कि भाजपा पार्टी को एक नए अध्यक्ष के रूप में नितिन जी अभी संभालेंगे कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में। और मुझे लगता है कि वो सारी जिम्मेदारियां जो वर्तमान की हैं उसको भली प्रकार जो अभी संगठन में काफी बदलाव भी चल रहे हैं। जी गौरव जी, मेरा यही कहना था कि अभी नितिन जी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, इनको मिलने वाली वो सारी जिम्मेदारियों में ये यशस्वी रहेंगे क्योंकि बहुत स्क्रीनिंग के बाद, कई स्तर के जांच के बाद, ये विमर्श के बाद। गौरव जी, नितिन नवीन जी का ये ट्रायल समझे? नहीं, देखिए हमारे यहाँ ट्रायल जैसा कुछ होता नहीं है। पार्टी संगठन में जो दायित्व मिलता है उस पर देखिए आपको तो अध्यक्ष बनाना ही है। जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है वो जून 2024 में खत्म हो चुका है, तो सीधा अध्यक्ष क्यों नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों? गौरव जी आपकी आवाज नहीं स्पष्ट हो पा रही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। धर्मेंद्र जी, जैसे कि गौरव हमारे साथ जुड़े हुए थे प्रवक्ता, वो कह रहे थे कि कुछ ट्रायल जैसा तो नहीं होता है, लेकिन सवाल मेरा उनसे ये भी था कि ट्रायल जैसा नहीं होता है तो सीधे अध्यक्ष क्यों नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है? हालांकि नेटवर्क का इशू था, समझ में नहीं आ पाई उनकी आवाज़ स्पष्ट तरीके से। लेकिन ये देखिए सोचने वाली बात है कि जब अगर कुछ ट्रायल जैसा नहीं होता है बीजेपी में, सीधी जिम्मेदारी दी जाती है, तो सीधा अध्यक्ष क्यों नहीं, कार्यकारी अध्यक्ष क्यों? यही ये सवाल विपक्ष का मुझे तुरंत फोन आया। विपक्ष की ओर से यही कहना है कि फिर ट्रायल क्यों? अगर उनमें सारी शक्तियां निहित है यानी कार्य करने की क्षमता है तो फिर कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया है?
तो कहीं ये विपक्ष का कहना है, क्योंकि जैसे भी प्रतिनिधि हुई कार्यकारी अध्यक्ष के नाम पर, क्योंकि ये बिहार है, बिहार से ही कोई भी रणनीति जो है, आज भी आप भी देख ही लिए चुनाव में, जिस तरह से चुनाव में आया तो परिणाम, तो यहाँ से भी परिणाम तुरंत इमीडिएट इनके एंटी में जो है विपक्ष ने कहा कि ये सवाल क्यों, आखिर कार्यकारी अध्यक्ष क्यों बनाया गया, तो विपक्ष का कहना है कि आनंद फानंद बनाया गया है। मुझे नहीं लगता है कि आनंद फानंद बनाया गया, क्योंकि कोई भी भाजपा का जो भी संगठनात्मक कार्य होता है वो सोच और समझ कर होता है, हर विचार पर करने के बाद होती है, एक एकदम साधारण बात नहीं है। तो जाहिर सी बात है, हो सकता है कि एक ट्रायल माना, मुझे नहीं लगता कि ट्रायल अभी लग रहा है ट्रायल हो, लेकिन हो सकता है कि इनको पूर्ण रूप से बदलाव मिल सकता है या पूर्ण रूप से ये बन सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका कार्यकाल का अनुभव रहा, इनका बैकग्राउंड भी अच्छा है, और सबसे बड़ी बात है कि ये पूरे प्रदीप जो है भाजपा से रह रहे हैं, पूरे पहले इनके फादर भी नवीन कुमार सिन्हा भाजपा का कद्दावर नेता रह चुके हैं, ईमानदारी में आगे ईमानदारी, सबसे बड़ी बात है कि कोई दाग नहीं है, बेदाग है, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि इन पर कोई किसी तरह का आरोप भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा जो है इस तरह से कदम जो उठाया, क्योंकि बिहार को जिम्मेदारी मिली है, बिहार को मंत्रियों की इस तरह की जिम्मेदारी मिली है, और ये बिहार के मंत्री आज जो है ये भाजपा के प्रदेश में बल्कि इंडिया भारत लेवल पर बन गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठना है विपक्षी के लिए, लेकिन यहाँ के बिहार के कार्यकर्ता, भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए खुशी की बात है कि बिहार से कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिला है। ये बात लेकर भाजपा में उत्साहित है, और काफी जो है अभी भी कई लोग कह रहे हैं कि मैं हम लोग थोड़ा सा इस बात पर पटाखा छोड़ेंगे, क्योंकि बिहार से अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष मिला हो, लेकिन बिहार से मिला हो, ये सबसे बड़ी बात है भाजपा के लिए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, भले ही कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं नितिन नवीन, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब पूछा गया राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल को लेकर, तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि बीजेपी में करोड़ों कार्यकर्ता है और कोई भी कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, इसलिए समय लग रहा है। अब चूंकि नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए और समय चाहिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए धर्मेंद्र जी। तो बड़ी खबर, नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है, और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपसे एक बात समझना चाहेंगे, ये बड़ी जिम्मेदारी है, चूंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल तो जून 2024 में ही खत्म हो गया था, लेकिन फिर भी एक्सटेंड किया गया। अभी कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन को बनाया गया है। इस बात में क्या सोचा जा सकता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए बीजेपी को और वक्त चाहिए? देखिए, इसमें वक्त की कोई बात नहीं है, और जहाँ तक कयास लगाया जा रहा था कि शीघ्र ही भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा, लेकिन अचानक जिस तरह से इनको नितिन नवीन को अध्यक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, तो इससे एक तो बात तय हो जाती है। इसके पहले भी देखे होंगे कि नितिन नवीन का जो कैरियर है वो पूरे संगठन से जुड़ा हुआ कैरियर है, और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि बिहार के चुनाव में जहाँ तक ले लीजिए, वहाँ पर जिस तरह की भारी मतों से भारी अंतर से जीता उन्होंने, चुनाव भी जीता, और वहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनी हुई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, सोच समझ करके हिंदी पट्टी का के खास करके बिहार को तवज्जो दिया है। उसका कारण है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है, और नितिन नवीन उत्तर प्रदेश में और बिहार में आप देखेंगे इस जिस समुदाय से आते हैं नितिन नवीन, कायस्थ समाज का अच्छा खासा वर्चस्व भी है उत्तर प्रदेश और बिहार में। तो इन सारी चीज़ों को, और पूरे देश भर में आपने कहीं देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जो अध्यक्ष चुने गए हैं वो ओबीसी समाज से आते हैं। उसके अलावा पूरे देश भर में जहाँ पर भी आप देखिएगा जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका एक संतुलन स्थापित, जाति समीकरण स्थापित करने का प्रयास किया गया। नितिन नवीन उसी कड़ी में है। और एक चीज़ और है कि आने वाले समय में कई ऐसे चुनाव हैं, आपका उत्तर प्रदेश चुनाव है, बंगाल चुनाव है, क्योंकि बिहार से अध्यक्ष बन रहा है तो बंगाल का भी चुनाव सामने है, जो एकदम लगता है कि वहाँ पर लगा हुआ है बिहार से बंगाल, खास करके उत्तर प्रदेश है। इसके अलावा आप देखिएगा उत्तराखंड का चुनाव है। बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जो महत्वपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती भी है। तो जी बिल्कुल सर, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, जल्दी से उत्तर दीजिएगा, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। जेपी नड्डा
1 साल और उन्होंने पार्टी की कमान संभाली, 1 साल और उन्हें जिम्मेदारी दी गई थी। अब चूंकि ये कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन जी, आने वाले वक्त में अगर सब कुछ ठीक रहा तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नियुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई दो मत नहीं है कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। और अक्सर ऐसा होता है कि एक परफॉर्मेंस पार्टी देती है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आप देखिएगा कि अब तक जो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं जी, वो सभी सीनियर लीडर्स रहे हैं। और आप उनका जो है भारतीय जनता पार्टी के संगठन की भूमिका में अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका रही है संगठन में। लेकिन इस बार जिस तरह के युवा चेहरे को तवज्जो दिया जा रहा है, और कई जगहों पर आप देखिए कई स्टेट के सीएम हैं, तमाम आप देखेंगे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, अन्य जगहों पर देखिएगा हरियाणा है। लेकिन जिस तरह से पार्टी लगता है कि रिफॉर्म की ओर जा रही है और एक नए चेहरों को ला करके हमें लगता है कि इससे काफ़ी ऊर्जा मिलेगी। और नितिन नवीन एक ऊर्जावान व्यक्ति हैं और सीधी सी बात यह है कि वो संगठन का कार्यभार संभाल चुके हैं, तो इसलिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर संभालने में कोई हमको लगता है परेशानी नहीं होगी। हमें लगता है कि छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी जब रहे हैं ये, तो भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। तो नितिन नवीन पर लगता है पार्टी हाईकमान भरोसा जताया है। और नितिन नवीन एक तरह से हमें लगता है कि इनके कार्यकाल में जिस तरह का उनका कार्यशैली होगी, उसके आधार पर आने वाले लगभग जो स्थायी रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव भी हो सकता है उन्हीं को चुना जाए। तो इसमें कोई दो मत नहीं है। और एक बार कार्यकारी अध्यक्ष जो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी में सामने आ गया, कोई चेहरा आया हुआ है, तो हमें लगता है कि इन चुनाव के चलते बिल्कुल उन्हें हटाया नहीं जा सकता, या स्थायी अध्यक्ष नहीं चुने तो कम से कम इन चुनाव तक नितिन नवीन अध्यक्ष रह सकते हैं। बिल्कुल सर, अब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो या फिर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो, इसमें आप बदलाव की जो बात कर रहे हैं वो बदलाव अब दिखाई भी देते हैं जिस तरफ बीजेपी पार्टी अब आगे बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल हम बात कर रहे थे नितिन नवीन को अब कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है और ये जिम्मेदारी अब आगे भी बढ़ सकती है। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।